बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी एज साइंस, कि सोशियोलॉजी एक साइंस है। तो सबसे पहले उसके लेसन ओवरव्यू की तरफ चलते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले है गोल ऑफ साइंस, कि साइंस के गोल कौन से हैं। फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक तरीक़ाकार की खसूसियात कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम साइंस को डिफाइन करते हैं। साइंस इज अ नॉलेज बट एवरी काइंड ऑफ द नॉलेज इज नॉट अ साइंस। कि साइंस एक इल्म है लेकिन हर किसी किस्म का जो इल्म है वो साइंस नहीं होता। साइंस इज अ मेथड ऑफ द डिस्कवरी ऑफ यूनिफॉर्मिटीज इन हिज यूनिवर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड री ऑब्जर्वेशन। द रिजल्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमाइज्ड एंड मेड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द नॉलेज। इसमें यह कहना चाहता है कि साइंस एक मेथड है जो कि हम डिस्कवर करते हैं, एक पैटर्न ढूंढते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, फिर उसको दोबारा उसको रीऑब्जर्व किया जाता है, उसका दोबारा मुशाहिदा किया जाता है और रिजल्ट के तौर पे हम फिर उसको क्या करते हैं, उसको तरतीब देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको सिस्टमेटिकली हम उसको चेक करते हैं, फिर वो एक इल्म का हिस्सा बन जाती है। तो ये है आपके पास साइंटिफिक मेथड। तो जैसे हमने पिछली क्लासेस 9th 10th के अंदर बायो के अंदर भी हमने एक चीज़ पढ़ा था कि साइंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, फिर उसके बाद एक मफरूज़ा जो है वो काम करते हैं, फिर उस पे रिसर्च होती है, तजर्बा करते हैं और फिर वो एक लॉ या कानून बन जाता है। तो ये एक साइंस है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे, फॉलोइंग दिस मेथड क्रिएट साइंटिफिक नॉलेज विच रेस्ट ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, दैट इज इंफॉर्मेशन दैट यू कैन वेरीफाई विद आवर सेंसेस। तो जो भी साइंटिफिक मेथड है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसका तरीक़ाकार यह है कि वो एम्पिरिकल एविडेंस पे होता है। जिसका मतलब ये है कि जो हमारे हवासे खमसा हैं, जो हमारे हिस्सी अज़ा हैं, उनसे हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसको वेरीफाई करते हैं, तो उसको कहा जाता है एम्पिरिकल एविडेंस। अब उसके बाद हम चलते हैं कि गोल ऑफ साइंस क्या है। तो गोल ऑफ साइंस कैन बी टू एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन। हम ये चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं कि ये चीज़ें क्यों पेश आ रही हैं, क्यों ये वाक़े पेश आ रहे हैं। फिर उसके बाद देखा जाता है टू मेक अ जनरलाइजेशन, कि कोई भी हम जब डिस्कवर करते हैं, किसी चीज़ को करते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि मुमासत कौन सी है, यूनिफॉर्मिटीज़ क्या हैं, एक जैसी कौन सी चीज़ें हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके लॉज क्या हैं, जिसके तहत वो चीज़ वाकई हो रही है। फिर उसके बाद तीसरा देखा जाता है लुक द पैटर्न इन द फिनोमिनन अंडर ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डिंग द करेक्टरिस्टिक। फिर उसको रिजर्व किया जाता है, फिर उसको गौर किया जाता है, फिर उसके पैटर्न बना दिए जाते हैं। तो लुक फॉर पैटर्न, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद उसके मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न तैयार किए जाते हैं। टू प्रिडिक्ट, फिर उसकी पेशगोई की जाती है कि ये क्या होगा, या आने वाले वक्त के अंदर, फ्यूचर के अंदर उस नॉलेज के मजीद आगे कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, या उससे क्या क्या चीज़ वाकई पेश हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें उसके गोल के अंदर। तो फिर उसमें मतलब ये है, फॉर द अटेनमेंट द स्टिपुलेटेड गोल्स द प्रोसीजर फॉलो इज टू द कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। ये हमने पीछे भी बात की कि किसी चीज़ को भी जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपने सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं, हिस्सी और अज़ा हैं, जैसे हमारे पास नाक है, कान है, आंखें हैं, ज़बान है और जिल्द है, तो उन चीज़ों से हम उस चीज़ को मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये कह सकते हैं कि फाइंड करते हैं। फिर उस पे क्या किए जाते हैं, फिर उस फाइंडिंग को रिसर्च की जाती है, उसको उस पे मुख्तलिफ किस्म के जो तजर्बात हैं वो किए जाते हैं और फिर आप ऑब्जर्वेशन को फाइंड करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये तमाम अप्रोच जो है वो इसको फिर कहा जाता है पॉजिटिविज्म। तो ये सबसे पहले जो हमारे सोशियोलॉजी के फाउंडर थे, ऑगस्ट कॉम्टे थे, उन्होंने ये टर्म पॉजिटिविज्म की इस्तेमाल की थी। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ेकार की खसूसियात कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहली जो पॉइंट है वो है एम्पेरिकल। तो ये एम्पेरिकल के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, इसको मज़ीद देख लेते हैं कि जो आपके 5 सेंसेस ऑर्गन्स हैं ह्यूमन के, तो वो किसी भी चीज़ को मुशाहिदा करती हैं। जैसे आपके जो सेंस ऑर्गन किसी भी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं और आप कहेंगे कि ये चीज़ ऐसे है, तो इससे फिर ये है कि कोई और शख्स भी अपने सेंसेस ऑर्गन से उसी चीज़ को मुशाहिदा करे, चीज़ को देखे, उस चीज़ को परखे कि वाक़ई जो आप कह रहे हैं वैसे ही चीज़ ये वाक़ई मौजूद है, और इस तरह ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है एम्पिरिकल। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है वेरीफाई। जब किसी भी ऑब्जर्वेशन को एक रिसर्चर ऑब्जर्व करता है, तो फिर उसके बाद किसी दूसरा जो शख्स होता है, दूसरा जो रिसर्चर होता है, फिर वो उस चीज़ को खुद भी ऑब्जर्व करता है, उसको वेरीफाई करता है, क्या जो उसकी ऑब्जर्वेशन है क्या वो ठीक है या नहीं है। तो ये चीज़ आ जाएगी वेरीफाईएबल के अंदर या वेरीफाई के अंदर। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक खसूसियत उस साइंटिफिक मेथड के अंदर नहीं पाई जाएगी तो वो साइंस नहीं होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कमुलेटिव। कम्युलेटिव में ये कहा जाता है कि किसी के इल्म में या उसके जो आइडियाज़ होते हैं, मज़ीद रिसर्च की जाती है उस पे,
मकसद आपने एक मुशाहिदा किया, आपने एक आइडिया दिया, अब उसके बाद उस पे मज़ीद रिसर्च की जाएगी और उसके इल्म के अंदर या उसकी रिसर्च में मज़ीद इज़ाफ़ा किया जाएगा और नए आइडियाज़ जो हैं वो पैदा होंगे। जब नए आइडियाज़ पैदा होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पैदा होते हैं। तो जब उन सवालों के फिर क्या किया जाएगा, उनके जवाबात ढूँढे जाएँगे, तलाश किए जाएँगे। जब वो जवाब हम तलाश करते हैं तो फिर उसमें से फिर मज़ीद सवाल निकलते हैं और फिर उनके बाद जवाब निकलती है और जो है आपका जो इल्म होता है उसके अंदर मज़ीद इज़ाफ़ा होता जाता है। तो ये बात चलती है क्युमुलेटिव के अंदर। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की फाइंडिंग की जाती है। रिसर्च क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च में इज़ाफ़ा किया जाता है। उसके बाद है सेल्फ करेक्टिंग। सेल्फ करेक्टिंग में ये कहा जाता है कि जब भी, क्योंकि हम एक इंसान हैं और इंसान जो है उसके उसमें ये है कि वो गलती की गुंजाइश मौजूद होती है। तो आपकी जो रिसर्च होती है उसमें एरर होती हैं, गलतियाँ होती हैं, उसको तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखें कि जो बंदा कोई भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके एक चीज़ फाइंड कर रहा है तो हमें ये मालूम होगा कि हमने बिल्कुल काम ठीक किया है। लेकिन जो दूसरा शख्स है, वो दूसरा उसको देखने वाला है, जो उससे ज़्यादा इल्म रखता है, वो उस चीज़ में से कोई ना कोई गलती तलाश कर लेता है। तो जब ऐसा करते हैं तो इससे ज़्यादा क्या होता है कि आपका जो इल्म है, आपका जो नॉलेज है, उसमें मज़ीद इंक्रीज़िंग होती है। अब उसके लिए क्या किया जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो फाइंडिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफ़ेशनल सेमिनार जो है वो मुनक्कद किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं उसके अंदर एरर मुख्तलिफ़ किस्म के तलाश करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनिस्टिक्स। तो इसमें ये देखा जाता है कि कोई भी साइंसी तरीक़ेकार जिससे साइंसदानों को ये वज़ाहत करना पड़ती है, उसकी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कैसे वाक़ई हो रही है, कैसे पेश आ रही है, उसकी वजूहात को तलाश किया जाता है। जैसे एक कहा जाता है भी ज़लज़ला आता है या सेब, जैसे न्यूटन ने कहा था कि नीचे ही गिरता है, तो फिर ये इसकी वजूहात को तलाश किया जाता है कि वो नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, वो साइड पे क्यों नहीं जा रहा। मकसद हमेशा जब हम एप्पल को फेंकेंगे या बॉल है उसको फेंकेंगे तो वो नीचे ही क्यों आएगी। तो इन जब वजूहात को तलाश किया जाता है तो ये इस खसूसियत के अंदर ये चीज़ पाई जाती है और उसके फिर कॉजेज़ को तलाश किया जाता है। उसके बाद है एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी। तो इसमें रिसर्चर जो है वो कहते हैं कि रिसर्चर आर ह्यूमन बीइंग हु हैव वैल्यू, बिलीव्स, आइडियोलॉजीज एंड नॉर्म्स। इसकी मिसाल इस तरह लेते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम जिन चीज़ों की हमें समझ नहीं आ रही होती, हम कहते हैं कि ये खुदा ही बेहतर जानता है। हम उसको खुदा पे छोड़ देते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जो खुदा को नहीं मानता, वो ऐसा नहीं करता। फिर वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। फिर वो उसमें से मुख्तलिफ किस्म की आइडियाज़ को रिसर्च करता है। फिर वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। तो इस पॉइंट को कहा जाता है एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टैटिकल जनरलाइजेशन। तो इसमें स्टैटिक इज अ डिवाइस फॉर कंपेयर। ये एक डिवाइस है जिसमें कंपेयर किया जाता है व्हाट इज ऑब्जर्व, कि आपने ऑब्जर्व क्या किया है, और व्हाट इज लॉजिकल एक्सपेक्टेड। तो ये इसमें असल लॉजिक क्या है, ये इसको हम इस अंदाज से भी कह सकते हैं कि इसमें ये देखा जाएगा कि जो आपने रिसर्च की है कि वो कितने फीसद वो लॉजिक पे मुश्तमिल है और उसमें कितने फीसद हिस्सा जो है वो बिल्कुल ठीक है। रैशनलिज्म इसमें कहा जाता है द कलेक्टेड फैक्ट्स, जो आपने तमाम फैक्ट्स जो इकट्ठे किए, हैव टू इंटरप्रेटेड विद आर्गुमेंट। अब जो आपने रिसर्च की उसको सिर्फ वैसे ही नहीं पेश कर देना, बल्कि उसके आर्गुमेंट्स भी आपने पेश करने होते हैं, मतलब उसके दलाइल पेश करने होते हैं, आपने सबूत के साथ पेश करना होता है, फिर उस चीज़ को माना जाता है और उस चीज़ को कानून कहा जाता है। तो उसके आखिर पे कहते हैं एनी नॉलेज दैट इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड इज टू कॉल साइंस। अब ये जो इल्म जो आपने अप्लाई किया, जिसका एक साइंसी तरीक़ाकार था, एक साइंटिफिक मेथड से आपने क्रिएट किया, उसको साइंस कहते हैं। अब ये देखना है कि सोशियोलॉजी भी क्या साइंस है या नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंसी तरीक़ाकार है जो कि साइंसी तरीक़ेकार को समझने, पैटर्न की शिनाख्त करने और इंसानी रवैये की पेशगोई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसलिए इसको सोशियोलॉजी को साइंस किया कहा जाता है। तो ये था आपका आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी रहनुमाई ज़रूर की जाएगी। तो आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।